फर्स्ट क्वेश्चन है आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर द सेम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये फंडा याद रखना है, क्या फंडा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और कुछ का तो हम लोग को याद भी है, जैसे नाइट्रोजन का 3 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का 2 होता है, और फ्लोरीन का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 और 2 का एवरेज, दैट इज 1.5, ठीक है। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कुछ हो 15 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आना चाहिए, 2.5, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं O2 प्लस बोले तो O2 प्लस और NO दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सेम होंगे, तो इन दोनों का हो जाएगा 2.5। Cn माइनस हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा नाइट्रोजन के साथ, और इसकी 3 हो गया, हमारे ऑप्शन गलत हो गया। देन यहाँ पे Cn माइनस अगेन 3, N2 प्लस इज N2 प्लस इज 13, तो इसकी 2.5 आती है, N2 की 3 आई, ठीक है। तो अगेन ये हमारा नहीं आएगा, N2 प्लस अगेन 2.5, Cn माइनस इज 3, O2 प्लस इज अगेन O2 प्लस मतलब इट विल बी 2.5, तो ये नहीं होगा। N2 प्लस बोले तो N2 प्लस बोले तो 2.5, NO बोले तो 2.5, और O2 प्लस बोले तो ये भी 2.5, ठीक है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, 26 का आंसर हम लोग क्या सी, ठीक है। सो हाउ आई यूज्ड टू अप्रोच द प्रॉब्लम, जब पेपर हम अप्रोच करते थे तो हम ऐसे करते थे कि जो क्वेश्चन इजी है, ठीक है, जो एक बार में हो जाए, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे, उनको हम पहले करते थे, ना कि सीरियल वाइज अप्रोच करने का, 26 पे, 27 पे, 28, ठीक है। तो जो क्वेश्चन सबसे इजी लग रहा है, जो लग रहा है कि देखने से एक बार में ही हो जाएगा, तो दैट आई यूज्ड टू अटेम्प्ट लिटिल अर्ली, ठीक है। तो हम भी उसी तरह अभी अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करें, 27 मेरे को लग रहा है हो जाएगा। 27, which of the following non-essential amino acids is डाइएज़ो कपलिंग, अच्छा, तो डाइएज़ो कपलिंग के लिए हमारे पास बेंजीन होना चाहिए, बेंजीन के साथ यहाँ पे OH, या फिर बेंजीन के साथ क्या होना चाहिए, NH2 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा डाइज़ो कपलिंग होता है। तो स्ट्रक्चर वाइज हम देखते हैं, ग्लाइसिन में ऐसा कुछ नहीं होता है, एलानिन में कुछ नहीं होता है, ठीक है। बचा है एस्पार्टिक एसिड और ट्रायोसिन, तो एस्पार्टिक एसिड में भी कुछ बेंजीन रिंग नहीं होता है, ट्रायोसिन में होता है, ठीक है। तो 27 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक साइज, अच्छा। तो आप ध्यान से देखो, ये सारे स्पीशीज क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है हमारे, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो रेगुलर ट्रेंड है आपका साइज का, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, ठीक है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। देन 29 मेरे को लग रहा है थोड़ा कैलकुलेशन करने से, अच्छा इक्विलिब्रियम का, इसको भी करेंगे, ठीक है। तो ये सॉलिड चीज़ है, ये दोनों गैसेस है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर अपन मान लेते हैं, CO2 का मान लेते हैं P, इसका क्या हो जाएगा 2P, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा Kp इक्वल टू 2P का स्क्वायर, दैट इज 4P स्क्वायर इंटू P, दैट इज 4P क्यूब। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन के, इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमने क्या किया, अमोनिया ऐड किया, अच्छा। तो दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 बिकम 2 टाइम्स ऑफ द इक्विलिब्रियम प्रेशर, अच्छा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रेशर हमारे पास कितना था, इक्विलिब्रियम प्रेशर वाज योर 3P, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्रेशर में टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो P plus 2P that is 3P. Ammonia is added so the partial pressure of NH3 becomes 2 times of the equilibrium pressure. तो नया जो हमारा है उसमें अमोनिया कितना हो गया, 2 times of equilibrium pressure that is 6P, this is our ammonia। और फिर CO2 का कितना होगा, CO2 का P डैश मान लो, ठीक है, तो Kp की वैल्यू चेंज नहीं होगी,
तो नया जो हमारा केपी है इसके हिसाब से क्या होगा 36p² इंटू पी डैश, और केपी की वैल्यू दोनों केस में क्या रहनी है, सेम रहनी है, तो दिस शुड बी इक्वल टू 4p³। तो यहाँ से आपका इक्वेशन आ गया पी डैश अपॉन p इज इक्वल टू पी डैश अपॉन p इज इक्वल टू 1/9। तो 29 का आंसर हो गया आपका डी। 29 का आंसर। ओके ओके, तो मैं इसका क्लियर कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर, ये तो आसान लग रहा है मेरे को। 38 में इन चारों में स्टेबिलिटी क्या होगा, कार्बन 10 का, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 1 सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर 2। अच्छा, 1 और 2 सबसे ज्यादा, तो आंसर हमारा बी। Which of the following statements is false? 37 हाइड्रेशन ऑफ AgF, हाँ AgF हमारा वाटर सोल्यूबल होता है, तो ये स्टेटमेंट 2 हो गया। एनहाइड्रस MgCl कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ये हम लोगों ने उसमें देखा था मेटलर्जी में, इसको जब आप हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, MgO मिलता है, ठीक है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली हीट नहीं करते। यहाँ पे हम लोग को एनहाइड्रस नहीं मिलता है, MgO मिल जाता है, और उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू MgCl2। तो ये एक ऐसा मेटल है जिसमें हम लोग रिडक्शन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड नहीं करते, क्योंकि इसकी क्या है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू MgCl2, ठीक है। और हम लोग को इलेक्ट्रोलिसिस कराना है इन मोल्टेन फॉर्म, तो मोल्टेन फॉर्म में MgCl2 का कराने में कम एनर्जी लगेगी, तो इसलिए हम लोग इसको हीट नहीं करते, तो ये भी हम लोग मेटलर्जी में आ गया। Then milk of magnesia is used and antacid is MgO plus MgCl2, नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका होता है MgO plus H2O, ठीक है, ये होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर इन अदर वर्ड्स दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। और AgCl क्रिस्टल, हाँ ये आपको याद रखना है, AgCl का क्रिस्टल NaCl की तरह ही होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 37। ओके, देन ये मेरे को इजी लग रहा है। 36 नंबर, 36 नंबर में क्या है, सिंपल से आपको रिडबर्ग वाला फॉर्मूला लगाना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में, जो हाथी है उसको हम हाथी बोलेंगे, दिस इज अ हाथी, ठीक है। व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड फ्रॉम this state to the excited angular momentum, suppose is what is the wave number of the in terms of Rydberg constant। अच्छा ओके, तो यहाँ पे NH/2π की वैल्यू आपको दी हुई है, तो इससे आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी हाथी इंटू 2π/h, ठीक है। तो हाथी की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, हाथी into 2 pi upon h, h is at 6.6 into 10 to the power minus 34, ठीक है, 10 to the power minus 34 से 34 गया, 2 pi की वैल्यू लगभग लगभग 6 होती है, 6 3 18, और ये 18/3, 6, n की वैल्यू आपकी 3 आ गई, ठीक है। फ्रॉम दिस स्टेज टू द एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट क्या कह रहा है, टू द emitted from this state to the, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बोलते हैं, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे होना चाहिए, नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फिर लास्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस, द क्वेश्चन इज मिसिंग। चलो हम लोग एक बार देखते हैं आरएच के टर्म्स में कोई ऑप्शन मैच हो जाए तो उसको मार के आगे बढ़ जाए। तो वेव नंबर जो होता है हमारा, प्लैंक वाला जो फॉर्मूला था क्या था, तो वेव नंबर जो होगा हमारा दैट विल बी r into z square into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, ठीक है। तो RH के टर्म्स में निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है, z स्क्वायर, z हमारा क्या है, हीलियम, हीलियम तो 4 हो गया, 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, तो 1/4 minus 1 upon n2 क्या है वो क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, तो हम देख रहे हैं इसके टर्म्स में क्या आ रहा है, 4RH
4r इंटू 1/4 माइनस 1/(sum(n)², ठीक है। तो ऑप्शन इसके साथ कुछ मैच कर रहा है क्या? अगर ये ऑप्शन हो तो 16, तो इसकी वैल्यू 4/9 आना चाहिए, 4/0 में। अब अच्छा n की वैल्यू तो 1/9 ले सकते हैं, 1/16 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अच्छा, सारे ऑप्शन में 9 है डिनोमिनेटर में, तो इधर 36 आना चाहिए, तो n की वैल्यू हम 2 रख सकते हैं, ठीक है। तो 1/4 माइनस 1/9, 4r into this thing, 36, this is 5/4, तो 5/9, तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 5/9, 36 का आंसर मौजूद। हालांकि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका सबको बोनस मिलेगा, लेकिन बोनस क्वेश्चन भी उसी को मार्क्स मिलता है जनरली जो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको जो लॉजिकल लगे, अगर लगे क्वेश्चन गलत है तो जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है उसको मार के फिर आगे बढ़ना है, ठीक। फिर हम लोग अगला कौन सा करें? अगला ये 31 नंबर मेरे को लग रहा है आसान एनालिटिक्स का, तो 31 नंबर, 36 नंबर, 36 में 31, rate of decomposition, rate of disappearance of, ये अगेन क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे अपीयरेंस ऑफ डी होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपल वो फॉर्मूला लगाना है हमारा काइनेटिक्स में जो हम लोग लगाते हैं, ठीक है। 1/2 इंटू डी वी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो डी वी बाई डी टी क्या गया, 2 इंटू K1 की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, कंसेंट्रेशन ऑफ ए दिया है 4, ठीक है। 4 4 16 2 32 इंटू 10⁻⁴ सी आ जाएगा, 31 का आंसर सी, ठीक है। ओके, बहुत क्वेश्चन बचा है, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग NaCH व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पॉजिटिव। अच्छा, तो C है, H है, S है और N, ठीक है। तो लिक्विड मेथड हमारा होता है कार्बन और हाइड्रोजन के लिए, तो ये लग जाएगा इस केस में। जेल डाल आपका किसके लिए होता है, जेल डाल होता है नाइट्रोजन के लिए, जेल डाल और डूमा दोनों होता है नाइट्रोजन के लिए, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हमारे पास है ही क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा। केरियस मेथड होता है हेलोजेंस के लिए, ठीक है, और हेलोजेंस हमारे कंपाउंड में है नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का आंसर। ओके, 38 आप लोगों ने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, और इधर कौन सा क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following is correct regarding the type of bond? बाप रे, ये क्या कंपाउंड, ReCl8 तो मेरे को आइडिया नहीं है, हम छोड़ के जाएंगे आगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन 33, अच्छा, अरे 33, अच्छा 33 का 33 और द रिएक्शन, इसको क्लियर कर लिया। For the reaction NH2OH NaNO2 gives X plus, अच्छा ये उसका क्वेश्चन है वाल को हम लोगों ने उसमें किया था, कौन सा चैप्टर था वो गंदा वाला, सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। तो सॉल्ट एनालिसिस में हमने एक एवरेज रूल बताया था, ठीक है। एवरेज रूल क्या होता है, नाइट्रोजन के दो कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट ऐसा बनता है जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, दोनों रिएक्टेंट का एवरेज हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे NH2OH है, NH2OH बोले तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो H2O 0, हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन इज -1, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है +3, ठीक है। तो X जो हमारा कंपाउंड है इसमें अगर नाइट्रोजन है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज, दैट इज +2/2, दैट इज +1। तो नाइट्रोजन का कौन सा कंपाउंड है जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आता है, देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होना है, तो X हमारा क्या हो जाएगा, N2O, इसमें हमारा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ठीक है। X आ गया, दिस इज X, फिर इसको हमने क्या किया, इसको रिएक्ट करा दिया हमने कॉपर के साथ,
तो कॉपर के साथ रिएक्ट कराने पे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ से, हाँ ये N2 अनस्टेबल होता है, ये तुरंत टूट जाता है, N2 प्लस हाफ O2 लाइक दिस। तो ये ऑक्सीजन हो सकता है शायद कॉपर से रिएक्ट कर जाए और Cu2O बन जाए और इधर से नाइट्रोजन रिलीज हो जाए, ठीक है। तो ए हमारा गैस है, तो नाइट्रोजन ये हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वाई Cu2, ठीक है। ओके, तो ये सब हो गया। अब ऑप्शंस क्या क्या देख लेते हैं। तो ऑप्शंस है हमारे पास, ए कैन बी प्रोड्यूस बाय, अरे इसको हटाओ यार, इधर से इसको हटाइए यार, हटाइए हटाइए। A can be produced by action of तो जिंक और ये तो कॉमन एम्फोटेरिक रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ए हमारा क्या है, ए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। तो ए कैन बी प्रोड्यूस, ए इज पिंक पैरामैग्नेटिक गैस, नहीं, नाइट्रोजन हमारा डायमैग्नेटिक होता है। ए इज पैरेलल कंबाइंड विद एल्युमिनियम ऑन मीटिंग, हाँ एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाता है, बिल्कुल सही। वाई इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वाई कॉपर में एम्फोटेरिक नहीं होता है, बेसन वालजीब पर नहीं है, नहीं है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, देन और कौन बचा इस सेक्शन में, 34, 34 35 बच गया। ओके, इसको मैं क्लियर करता हूँ। Testify the volume of nitrogen required to cover a sample of assuming area occupied by nitrogen, what is the surface area। इसको छोड़ो यार, कैलकुलेशन लंबी हो गई, इसको लास्ट में करेंगे। 34 नंबर, ठीक है। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग हमारा रोड मैप फॉर प्रिपेयरिंग जिप्टल। अच्छा, तो जिप्टल हमारा ये होता है टेरिप्थैलिक एसिड, टेरिप्थैलिक एसिड ना, हाँ टेरिप्थैलिक एसिड। और किसका कंपाउंड होता है ये, आपके इथिलीन ग्लाइकोल का। इथिलीन ग्लाइकोल इज CH2OH, CH2OH। तो इसका आप मिला के क्या बनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं और फिर उसका पूरा चेन बन जाता है, ठीक है। which of the following correct roadmap है, 1 2 ड्राइव ब्रोमो इथीन के साथ आपने क्या किया, थैलिक एसिड लगा दिया पहले ऑप्शन। तो 1 2 ड्राइव ब्रोमो इथीन मतलब ये क्या है आपका, ब्रोमीन, ब्रोमीन। और इसके साथ आपका थैलिक एसिड को पता नहीं क्या करेगा, थैलिक एसिड भी इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये करेगा इथीन प्लस Br2 प्लस अल्कोहलिक KOH। ये सही लग रहा है। फर्स्ट KOH के साथ ये चीज़ क्या करेगा, ये आपका ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो ग्लाइकॉल है, ग्लाइकॉल बन जाएगा और फिर आप थैलिक एसिड के साथ उसको रिएक्ट करा सकते हैं। जिप्टल प्लस थैलिक एसिड को लिखा है, जिप्टल प्लस थैलिक एसिड को लिखा, सिर्फ थैलिक एसिड, ठीक है। पता नहीं कहाँ से लिया, भी करेक्ट लग रहा है मेरे को। और ये इथिलीन प्लस ब्रोमीन प्लस टेरिक थैलिक, नहीं टेरिक थैलिक एसिड नहीं होता, थैलिक एसिड होता है, तो ये गलत हो गया। ऑल देव तो नहीं है, मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा क्या है, 55 के आंसर मार दो। ओके, तो ये सेक्शन हमारा लगभग पूरा हो गया है। 2 क्वेश्चन है टफ वाले, एक का मेरे को आइडिया नहीं है, एक में कैलकुलेशन मिल रही है, उसको लास्ट में करेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा, अरे इतना ही छोटा फोटो है। अरे यार, सेल डायग्राम जो है फॉलोइंग फॉर सॉल्यूशन। अच्छा, आयनिक का तो सवाल करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी हो तो एंड में करना है, लेकिन करना ज़रूर है, ठीक है। तो विच ऑफ द बफर सॉल्यूशन दे दिया, pKa दे दी और ये दे दिया। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और एसिड, सॉल्ट और एसिड, ठीक है। तो वाल्कोइस का सिंपल सा फॉर्मूला होता था, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। तो इस साइड की पीएच निकाल लेंगे अपन, इस साइड की पीएच क्या आ जाएगी, pKa दैट इज 8 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट हमारा कितना है, सॉल्ट है 1 अपॉन एसिड कितना है 0.1, ठीक है। तो लॉग 10 हमारा 1 हो जाएगा, तो इसकी पीएच 9 है, ठीक है। इसकी पीएच कितनी है,
8 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड log 1 दैट इज 0, तो इसकी pH 8 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन सेल जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया ये। तो इसका ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल विल बी नथिंग बट ई सेल क्या होगा, 0.0591 अपॉन एन, ठीक है। एन हमारे इसके लिए कितना होगा, एन हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए, H प्लस के लिए। और फिर इसके साथ क्या है हमारा, H प्लस ऑफ आर एच एस अपॉन एल एच एस होता है, ठीक है। H प्लस का कंसेंट्रेशन आर एच एस पे कितना है, राइट हैंड साइड दैट इज 10⁻⁻8, और अच्छा ये लॉग है इस चीज़ का, लॉग ऑफ 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 अपॉन लॉग ऑफ 10 to the power, सॉरी, log ऑफ दिस थिंग अपॉन दिस थिंग 10⁻⁻9, ठीक है। तो -1, तो ये 1 आ जाएगा, log 1 तो 0.0591 आ जाएगा, तो सी आ जाएगा 39 सी। तो आंसर सॉल्यूशन में सब CaC2 क्या कह रहे हैं, which of the will be the degree of, what will be the degree of unsaturation present in the compound which is prepared by reaction between A and B। A and B क्या है, A is prepared by hydrolysis of, अच्छा ओके, आसान क्वेश्चन है तो, A is prepared by hydrolysis of CaCl2, ठीक है। तो CaC2 के हाइड्रोलिसिस पे अपन को क्या मिलता है, अपने को एसिटिलीन मिलता है, पहली बार ब्लू से ब्राउन से लिखेगा CH, ठीक है। तो ये हो गया आपका A, और B क्या हो गया, इसकी आप रिएक्शन करा है PCC से, अच्छा PCC से क्या होगा, CH3 CHO बन जाएगा, हाँ CH3 बन जाएगा। फिर अब इन दोनों की आपने रिएक्शन कराई, अच्छा तो ये आपका बेस है, ठीक है। तो बेस क्या करेगा, जहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन है वहाँ से खींचेगा, तो इन सब में से सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन मेरे को ये लग रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H प्लस खींच लिया, अनायन बन गया, फिर उस अनायन ने इस पे अटैक किया होगा, प्रोडक्ट तो वैसे ही दिख रहा है, तो हमारा ये C जैसा बनना चाहिए, ठीक आंसर अपन मारेंगे C, ओके। देन ये मेरे को सही लग रहा है क्वेश्चन 44, द करेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक एसिड, अच्छा ओके। तो अल्कोहल में क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 3 डिग्री की सबसे खराब होगी, 3 डिग्री सबसे अच्छा बोल रहे हैं, तो पहले ही ये सही हो सकता है, ये 3 डिग्री का अच्छा बोल रहा है, ये भी खराब, ये अरे इसको सबसे खराब बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, अच्छा नहीं, हाँ ये अल्कोहल है ना, अल्कोहल की कैटेगरी ऊपर आती है इन कंपैरिजन टू योर अल्काइन, ठीक है। अल्काइन के ऊपर हमारा अल्कोहल आता है, उसके ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके ऊपर आता है सल्फोनिक एसिड, उसके ऊपर आता है पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का भी। और क्या है क्वेश्चन 45, total vapor pressure of a 4 mole percent solution of this. The vapor pressure of total vapor and the total vapor 5%. अच्छा ओके, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 4 मोल परसेंट, ये अच्छा किया इसने 4% सोल्यूशन नहीं दिया NH3 का, इसने 4 मोल परसेंट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया NH3 का, NH3 का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, NH3 का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 0.04, ठीक है। और बाकी क्या है इसमें, वाटर है, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 0.96, ठीक है। फिर प्रेशर टोटल कितना दिया है इसमें, 100 टॉर, अच्छा तो पी टोटल हम लोग लिखेंगे, तो पी टोटल लिखेंगे दैट विल बी योर, अच्छा पी टोटल काम क्या है मेरे को,
मेरे को निकालना है क्वेश्चन में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। अच्छा, तो पी नॉट दे दिया आपको H2O का, दैट इज 34। कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर एट 5% मोशन। अच्छा, ओके, तो बेसिकली आपको पी नॉट उसका निकालना है NH3 का। ठीक है, निकालते हैं। तो 100 टॉर दिया है आपका, 0.04 इंटू पी नॉट NH3 जो अपने को निकालना है, प्लस 0.096 इंटू पी नॉट H2 जो कि 34 दिया है। ठीक है, पी नॉट H2 34 दिया है ना। हाँ, तो यहाँ से पी नॉट ऑफ NH3 में अपना आ गया, लेंदी कैलकुलेशन बरोबर, माइनस 0.096 इंटू 34 अपॉन 0.04, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? कैसे करें इसको? एक मिनट, 100 मैंने तो वो छोटा नहीं हो रहा, वो तो गड़बड़ लग रहा है, तो गड़बड़ क्या करते हैं? गड़बड़ किया क्या? नहीं यार, गड़बड़ नहीं किया। चलो इसको करते हैं 0 0, ये क्या हो जाएगा 2500 माइनस, इसकी वैल्यू क्या है 0.96, अरे 096 नहीं है भाई, 0.96, इससे कटेगा 24 इंटू 34, तो 24 4 ज़ा 96, कैरी 9, 24 3 ज़ा 72 और ये 81। ठीक है, तो ये 800 गया, तो 1700, ये हो जाएगा 1684 टॉर। 1684 टॉर आ चुका है हमारा। ओके, तो आंसर अब हम लोग निकाल सकते हैं 0.05 इंटू 1684 प्लस 0.95 इंटू वाटर को कितना था 34, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है लेकिन कर सकते हैं। इसको ऐड ही करना है मुझे को, इंटू 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को है तो 8 और 2 83.4 माइनस ये चीज़ कितना आ जाएगा 34 5 जा 34 5 जा 170, यानी 17, 17 और 340 में से 34 गया तो 306, 306 और 17 323, 320 और 2 डिजिट के पहले पॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 61.1, 61.1। अच्छा, माइनस में करें प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.75, 115.5 के आसपास, 115, 16 क्यों आ रहा है, 115 आ रहा है, तो है ट्वेंटी का 2 कैरी 8340 आएगा, सही तो है। थ्री का आंसर इसको क्लियर करो तो, और कौन क्वेश्चन मुझे 41 42 बचे हैं, और ये हमारे 5 मिनट के से सिडविक ई एन रूल, सिडविक कौन है? अरे चलो ई एन रूल। तो क्रोमियम का हमारा एटॉमिक नंबर 24, चार्ज इस पे कितना है, माइ +3,
तो -3 प्लस कितने 6, 6 दूना 12, तो ये कितना हो जाएगा 21 दैट इज 33, ठीक है। तो इसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, एक मिनट, NO3 है क्या, NO3 नहीं है, NO है तो ये 0 होगा, चार्ज इस पे 0 है, तो ये हमारा आ गया 36, चलो ठीक है। पैलेडियम, पैलेडियम इज योर 46, पैलेडियम आता है मुझे के कैडमियम के पीछे कैडमियम होता है हमारा 50, नहीं कैडमियम होता है 48, तो उसके पीछे के पीछे आएगा 46, ठीक है। 46 माइनस इसको चार्ज कितना है, चार्ज 2 है, ठीक है। कैल्शियम के कारण -2, तो इसको +2, तो 2 माइनस कर दो। फिर लिगेंड्स कितने हैं इसके, लिगेंड्स 4 हैं तो 8 ऐड कर दो, तो ये 44 और ये हमारा हो गया 52, ओके। फिर एन आई क्या है यहाँ पे, Br-Cl- तो Na+2, निकल होता है हमारा 28, 28 -2 प्लस कितने 4 लिगेंड है, नहीं 4 और 2 6 है बॉल, तो 6, एक मिनट 6 या 4, ईएन हमारा क्या होता है, ईएन बाइडेंटेट है, ईएन हमारा बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट है ना, ईएन हमारा हाँ बाइडेंटेट है, तो हाँ ठीक है, तो 4 इधर, 2 2 4 6 2 8, 8 लगता है, ठीक है। एक मिनट, 8 या 12 दो इधर से दो, 8 तो 10 तो 12 होंगे ना, 12 होंगे इसमें, 12 और ये 38 आ गया, ठीक है। इसमें हमारे कितने होंगे, सोडियम में, सोडियम, सोडियम नहीं है, आयरन, आयरन इज योर मैंगनीज आयरन 26, ठीक है। चार्ज कितना होगा इस पर -3, तो इस पर चार्ज होना चाहिए Fe, हाँ Fe+2, नाइट्रोजन 0, ठीक है। ब्राउन रिंग वाले में इसमें Fe+1 होता है, ठीक है, और NO क्या होता है, NO प्लस होता है, लेकिन इस केस में आई थिंक +2 और 0 ही रहता है, ठीक है। ब्राउन रिंग का एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें ये चार्ज ट्रांसफर होता है NO से Fe में, बाकी सब कंपाउंड्स में हम लोग नाइट्रोजन NO को न्यूट्रल ही मानेंगे, ठीक है। -2 प्लस लिगेंड्स कितने हैं इसके, कितने लिगेंड्स हैं भाई, 6 लिगेंड्स है, 6 गुना 12, ठीक है। तो 12 24 और 12 बटे 36, जिसमें से किस में फॉलो हो रहा है हमारा ये रूल, तो 1 में फॉलो हो रहा है और 4 में फॉलो हो रहा है, तो 1 and 4 दिया, 42 a gaseous compound is just one carbon versus hydrogen density is this, calculate the molecular of the gas, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, Pm इक्वल टू DRT, तो यहाँ से आपको मोलर मास आ जाएगा, मोलर मास डेंसिटी हमारी कितनी है, डेंसिटी इज अवर 22.8, ठीक है, 22.8 होती है, 22.8, और आर की वैल्यू क्या है, इसमें लिया ATM में दिया है, तो 0.0821 मतलब 1/12 लेंगे, टाइम बचाएंगे कैलकुलेशन। टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ, और क्या प्रेशर दिया है अपने पास 1 atm, ओके। तो यहाँ से इसका मोलर मास आ जाएगा, मोलर मास कितना है, इसको काटो तो ये 25, एक ग्राम पर लीटर, लीटर लीटर तो ठीक है, तो इसका मोलर वेट कितना आ गया, 25 8 200, 0 कैरी 20, और ये 50 और ये 70, तो 757, सही है ना कैलकुलेशन, 25 8 200 20 और ये 70, तो 0 कैरी 7, 57, 570, इतना ज़्यादा, 570 ग्राम का क्या है हमारा मॉलिकुलर, एक मिनट 570 कहाँ जा रहा है, तो छोटे छोटे कम, 570 नहीं आ सकता, कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, छोड़ो यार, ज़्यादा टाइम नहीं देना, 42 छोड़ो, लास्ट में देखेंगे उसको, लेकिन मिटाओ मत इसको, स्क्रीन पर रहने दो, बाद में देखेंगे।
ओके, और कौन बचा? 45 और उसके बाद 45 टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 4। अरे ये तो रिपीट है क्या कुछ? 45 नंबर रिपीट है? 45 नंबर किया ना हमने? 45 नंबर का तो 115 कुछ आया था मेरे को लगा, ही मारा था, दूसरे मेरे को मार दिया। 45 तो किया हुआ हमने, 115 आया था। 5 सी हमने इसमें मारा है, 43 क्या था क्वेश्चन? 43 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 43 तो ये है अभी, कंपाउंड एक्सपेंसिव। ओ भाई साहब, 43 नंबर का आंसर हमने गलत मारा। चलो ठीक है, 48 नंबर करता है, 43 करता है। 43 क्लियर सॉल्यूशन वैल्यू का से क्या क्या है यार ये? दिस इज येलो पीपीटी। बाप रे, ये जल्दी क्लियर करना पड़ेगा मेरे को। चलो, क्लियर सॉल्यूशन एक्स वैल्यूड HCl येलो पीपीटी वाइट। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है? क्रोमियम, यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी सम क्रोमेट। क्रोमेट और डाइक्रोमेट बन सकता है। तो डाइक्रोमेट उसका क्या है? येलो कलर का, दिस इज येलो। ठीक है, H2SO4, यहाँ पे क्या बनेगा? उसका सल्फेट बनेगा, जो भी हमारा एक्स है। और सल्फेट किस कलर का है? वाइट कलर का। ठीक है, और क्लियर सॉल्यूशन है क्लोराइड का, उसका क्लियर सॉल्यूशन है क्लोराइड की पीपीटी में। ये इन्फॉर्मेशन से अपने को कंपाउंड के बारे में बताना है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं फिर। ऑप्शंस है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, कैल्शियम सल्फेट हमारा वाइट होगा। कैल्शियम क्रोमेट, कैल्शियम क्रोमेट येलो होना चाहिए। येलो तो, येलो कौन सा क्रोमेट? पीवी, पीवी होता है, हाँ पीवी होता है। पीवी ऑप्शन में नहीं लेते। सोडियम, सोडियम सल्फेट का वाइट पीपीटी है इधर। तो कैल्शियम, ये सल्फेट तो नहीं हो सकता। सोडियम का सल्फेट वाटर सोल्यूबल होता है। सोडियम का सल्फेट वाटर सोल्यूबल होता है। और मतलब कैल्शियम और बेरियम, कैल्शियम का सल्फेट भी वाइट होता है, बेरियम का सल्फेट भी वाइट होता है। कैल्शियम का क्लोराइड वाटर सोल्यूबल होता है, हाँ होता है। बेरियम का भी, हाँ वाटर सोल्यूबल। सही बात है। क्रोमेट, तो क्रोमेट का मेरे को पता नहीं। बेरियम का क्रोमेट किस कलर का होता है? बेरियम का क्रोमेट होता तो येलो है, बट चलो ठीक है, माइनस बन जाएगा ज़रा। तो इससे इसका आंसर ओके। तो यहाँ पे जितना अटेम्प्ट हुआ था वो क्या, टाइम कितना बचा है? अभी 10 15 मिनट, ये भी मेरे को लग रहा है। क्लियर करो, इसको भी क्लियर करो, इसको भी क्लियर करो। इस क्वेश्चन में बाद में देखते हैं, इसको भी क्लियर। अरे यार, बाप रे, मेडिकल लैंग्वेज। चलो ठीक, टाइम दिया बस। The heat of reaction produces Gibbs free resistance। तो गिब्स फ्री ये हमारा क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बस वैल्यूज पुट कर अपने को, डेल्टा एच की वैल्यू दी है -2.5 इंटू 10 क्यूब। ठीक है, माइनस टी डेल्टा एस, टी की वैल्यू दी है क्वेश्चन में
कितनी दी है 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298। डेल्टा एस की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, मीटर ऑफ द 7.4, 7.4। तो इजी क्वेश्चन। इंटरनेट कनेक्शन चला गया हमारे को, अरे सारा लिखा हुआ चला गया। ओके ठीक है, बाकी 5 क्वेश्चन कल करेंगे।